डाइबल एच का डाइबल का फुल फॉर्म होता है आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब आइसोब्यूटाइल क्या था बेटा, मैंने बताया था CH3 CS उसके बाद CH2 था। ठीक है, अब इसी चीज को दो बार CH3, तो मैंने CH3 दो बार लिख दिया, फिर CH फिर CH2 करके एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख दिया। इसका इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द नाइट्राइल टू द इमाइन अप टू हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्डिहाइड। ये क्या करता है, साइनाइड को पहले इमाइन में ले जाएगा, फिर उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट कर लेगा ये, ठीक है, डाइबल एच में हाइड्रोजन करेगा, यहाँ से निकालेगा और इसके इसमें कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो इमाइन आया, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फिर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पे आ जाइए। ठीक है, सेकंड क्या है अपने पास, CH3 CS डबल बॉन्ड, उसके बाद CH2 CN अपने पास डाइबल एच के साथ इसको करेंगे H+ फॉलोड बाई H2O, तो ये अपने पास ये आ जाएगा। फिर जो CN है वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, नोट। आगे देखो, एस्टर आर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड विद डाइबल एच। एस्टर जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है किसके साथ बेटा, एल्डिहाइड में डाइबल एच के साथ। देखो हमारे पास एस्टर है, मैं इसके बारे में काफी डिटेल आपको बताया था, COOO और C2H5। अगर हम इसमें डाइबल एच फॉलो करते हैं और H+ फॉलोड बाई H2O करते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक ना बना के, जो मिस्टेक होती थी बच्चों से, वो कार्बोक्सिलिक बना देते थे। ठीक है, तो इसे कार्बोक्सिलिक ना बना के इसे आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे हम बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन से बेटा एक है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग, इसमें क्या करते थे, एक रिएजेंट यूज करते हैं CrO2Cl2। अब ये क्या करता है, CH3 यानी टोल्यूइन है ना, इसको डायरेक्ट ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करता था। देख लीजिए, इसका मेथड फर्स्ट था, मैंने काफी डिटेल बताया था, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट इटार्ड रिएक्शन के बारे में। उन्होंने कहा कि बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है, अगर इस पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो अगर अब CrO2Cl2 जिसे हम क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, अगर हम इसको ऐड करते हैं और CH2 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, CHOROHCl2OROSCl2 बन जाएगा, जिसको हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसमें हम हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे H+ फॉलोड बाई H2O, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको मैंने ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, आगे CH3 है, अब उसके बाद CHO है। ठीक है, और करके मैंने इसको बता दिया कि आप इसको क्या क्या लिख सकते हो। इसको जैसे मान लीजिए आप ये भूल गए, तो ये सीधा दोनों एक बार में ही करके पूरे रिएक्शन को, CrO2 फॉलोड बाई CH2, सेकंड है H+ फॉलोड बाई H2O, अगर आप इसको करोगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए दो बार CH3 है और आप यही रिएजेंट यूज करो, तो जितनी बार भी CH3 होगा वो सारा का सारा आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। नेक्स्ट अपने पास है CH3 अपने पास, फिर से टोल्यूइन है। इटार्ड रिएक्शन मैंने जब फॉलो किया CrO2Cl2 के साथ, उसके बाद CH2 पास किया और हीट किया, उसके बाद H+ फॉलोड बाई H2O जब मैंने किया, तो मैंने ये देखा कि जो हमारे पास टोल्यूइन है वो डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रही है, CH3 कन्वर्ट इनटू द CHO। आगे मेरे पास है KMnO4, यही चीज देखिए, यही मैंने कहा था कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इस CH3 को मुझे CHO में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और इस CH3 को अगर मुझे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। मैं KMnO4 फॉलोड बाई एल्कलाइन KMnO4 पास करेंगे H+ फॉलोड बाई H2O, तो अपने पास ये जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, मतलब ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 को अगर मुझे एल्डिहाइड में ले आना है, CH3 को अगर मुझे कार्बोक्सिलिक में ले आना है, तो अपने पास ये समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं। तो केमिकल रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इधर आप लोग देख भी चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे। ठीक है, तो अब कैसे कैसे कोई चीज कन्वर्ट हो रही हो, आप उसको केवल ये पॉइंट पे नहीं समझेंगे कि आपको ये चीज समझ में आए, उसको लॉजिकली एनालिसिस करना है। लॉजिकली एनालिसिस करोगे तो बहुत बढ़िया आएगा। नेक्स्ट बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग। मैंने ये चीज, इन्हीं दोनों चीजों को मैंने यहाँ क्वेश्चन के टर्म में लिख दिया है, तो सफिशियंट है। आप सारी चीजें मैं जितनी बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट्स में रखिए, बार बार रिवीजन करिए, आपका अच्छे से चीजें हो जाएंगी। अब आप देखिए, मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कल की क्लास का एक 5-10 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और लास्ट में मैं 10 मिनट जब बचेगा तो उसमें आपसे मैं पूछूंगा, कहीं किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, मैं वो भी चीजें क्लियर कर दूंगा आपका। गैटरमैन, गैटरमैन मैंने बताया था बेटा, दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक गैटरमैन रिएक्शन होता है, एक गैटरमैन कोच रिएक्शन होता है। कल आप लोगों को एक बात मैंने बोली थी, बात ये थी कि आप लोग एक कॉपी, अपनी कॉपी जो है ऑर्गेनिक है, उसकी बैक साइड से आई मतलब उसमें साइंटिफिक नेमिंग रिएक्शन लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, और उसे डेली रिवीजन करोगे, और उसको कर लीजिए, आपका 3 नंबर फिक्स हो गया। आप अभी से डेली रिवीजन करिए, आपको अलग से उसे रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा।
जिस समय आपका बोर्ड का पेपर होगा बच्चे परेशान होंगे, सर ये बता दो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, कौन सा रटूं, उस समय मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान रखना। क्यों, अभी से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन करते चले जाओगे, भी 10 15 20 हैं, डेली रिवीजन करिए, सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको। फिर उस समय मुझसे ये बोलने की जरूरत नहीं है और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आ गया, कई बार बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है और वही नहीं आता, फिर क्या करोगे, कहे सर आपने बताया और नहीं आया। तो भाई मैं पेपर थोड़ी सेट किया हूँ, क्लियर है, तो आप इस चीज को अभी से लिखते चले जाओ। हर एक साइंटिफिक रिएक्शन पहले चैप्टर से स्टार्ट करना है, इसके ऑर्गेनिक के, वहां से सारा लिखते चले जाओ। मतलब जैसे मान लीजिए गैटरमैन आपने लिख लिया, गैटरमैन लिखने के बाद थियरी लिखा, फिर उसका रिएक्शन, थियरी फिर उसका रिएक्शन, तब नंबर मिलेगा। केवल थियरी थियरी लिख के नंबर नहीं मिलने वाला है। तो गैटरमैन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन है, एक गैटरमैन कोच है। तो आपसे सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है वो ये है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, ये आपसे सबसे ज्यादा पूछ, ठीक है। अब देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ पे देखिए गैटरमैन रिएक्शन में क्या था, आपको मैंने पहले ही बता दिखा था। नेक्स्ट आता है अपने पास गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है। गैटरमैन कोच रिएक्शन आप देखिए, व्हेन द बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव ट्रीटेड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड, इट गिव्स द बेंजल्डिहाइड। सही बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने इसका बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आपको बताया था कि अगर बेंजीन को डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड में ले जाना तो इसको कर लीजिए, ठीक है। और इसके मैंने सारे एप्लीकेशन आपको बताए थे कैसे कैसे क्या करना, हमने कहा भी था इसको होमवर्क टाइप से आप कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। आ जाते हैं हम लोग कीटोन की प्रिपरेशन, हमने कर दी थी। ये मैंने कहा था कि ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कन्वर्ट द बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन, बेंजीन इनटू द बेंजोफिनोन, ये मैंने कहा था कि इसको कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एप्लीकेशन भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, वन बाय वन। आगे चलते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रखी थी इसके बाद नाइट्राइल को लेके। अब हम क्या करते हैं, हम अपने आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, रिवीजन मैंने करा दिया जो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास आज एसिडिक केमिकल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोगों ने क्या करा था, एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ प्रिपरेशन किया। ऐसे कौन कौन से रिएक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाते हैं। फिर हमने क्या किया, केवल एल्डिहाइड प्रिपरेशन। फिर हमने क्या किया, केवल कीटोन की प्रिपरेशन। फिर हमने क्या किया भाई, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो ये चार चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। अब हम जो पांचवी चीज डिस्कस कर रहे हैं अपने टॉपिक के अंदर, वह केमिकल रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना, एक से दो क्वेश्चन का हमेशा इंपॉर्टेंस रहता है यहाँ से, तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट। और आपने जितना पढ़ा है सबसे ज्यादा इजी ये भी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, हम समझते हैं क्या इसके बारे में है। तो देखो ये क्या कर रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हाईली रिएक्टिव। बेटा देखो जितने भी होते हैं ना, एल्डिहाइड हुआ एंड कीटोन, ये बेटा हाईली रिएक्टिव होते हैं, आर हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव। अब समझिए इसके बारे में, इसकी रिएक्टिविटी को लेकर हम समझते हैं क्या रिएक्टिविटी है, ओके। ठीक है, रिएक्टिव कंपाउंड कंपाउंड, और ये ऐसा क्यों होते हैं हाई रिएक्टिव। देखिए बेटा, हमारे पास मान लीजिए अपने पास एल्डिहाइड हुआ चाहे कीटोन हुआ, उसमें ये ग्रुप तो रहता ही है ना बेटा, ये ग्रुप सीयू ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। इस ग्रुप का नाम क्या बेटा, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के इस ऑक्सीजन को बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन, और इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। इसको कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, इसे कार्बोनाइल का ऑक्सीजन बोलते हैं, इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये रिएक्टिव क्यों है, देखिए हमारे पास जो सी डबल बॉन्ड वो है ना बेटा, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं इस तरह से, देखिए तोड़ दे बॉन्ड को, अगर हम इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ते हैं तो अपने को क्या मिलता है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसका हाई ईएन है और इसका क्या बेटा, लो ईएन है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, टूटेगा, और जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, देखिए इस पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसकी रिएक्टिव। अब ये क्या हो गया बेटा, पोलराइज्ड हो गया, क्या हो गया, पोलराइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बेटा, इस वजह से ये क्या हो गया आपका, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, और यही कारण है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब इस केमिकल रिएक्शन में इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा, जो हम लिखने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक। अब ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पहला हटा दीजिए, इसे लिख दिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। देखिए इसको बहुत ध्यान समझते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से क्या है। देखियो हमारे पास क्या है, बहुत ध्यान सुनो, जितने भी एल्कीन थे ना बेटा, एल्कीन था या एल्काइन था, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग करते ये थे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते थे। बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आता था व्हाई, वाई ऐसा क्यों। तो इसका आंसर रहता था कि जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता था उस समय, जो जब इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन या एल्काइन से जुड़ता था तो वो स्टेप क्या होता था, स्लो स्टेप होता था। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कोई भी रिएक्शन को उसका नाम जो बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इलिमिनेशन कर रहा हूँ, H2O निकाल रहा हूँ, तो कोई रिएक्शन को हमने बोला ना बेटा इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन क्यों बोला गया उसे, कि जब चीजें उसमें से निकल रही हैं, जब चीजें उसमें से क्या हो रही है, निकल रही हैं, तो उस समय वो रिएक्शन स्लो हो गया है, यानी वो RDS हो गया है, रे डिटरमाइनिंग। तब उसका नाम क्या बोला गया, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे चीजें इलेक्ट्रोफाइल जब एल्कीन और एल्काइन से जुड़ता है तो वो स्टेप क्या हो जाता है, स्लो। इसलिए इन्हीं को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बिकॉज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ E प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन बिकम स्लो, दैट इज RDS स्टेप। ओके, अब क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। इसका मतलब, अब देखना बेटा बहुत ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चाहे एल्डिहाइड हुआ या कीटोन हुआ, इनमें जब हम न्यूक्लियोफाइल को बेटा जब जोड़ते हैं इनके साथ, तो उस समय जो स्टेप होता है ना वो RDS हो जाता है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल with aldehyde and ketone is the RDS step या slow step. Therefore, such kinds of chemical reaction is known as न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या बोला जाएगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल with carbonyl group, step becomes slow and redetermining. Therefore, it is known as nucleophilic एडिशन रिएक्शन। अब मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, दिमाग से बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। ओके, चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग जानकारी के लिए। देखो बेटा हमारे पास मान लीजिए ये कार्बोनिल है, ये मैं A लगा देता हूँ, इसे मैं B लगा देता हूँ कार्बोनिल ग्रुप से। अब अगर मैं इस पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ता हूँ, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कब जुड़ेगा, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ जुड़ेगा, इस पूरे कंपाउंड के उस एटम से जाके जुड़ेगा जिसके पास जितना ज्यादा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उस एटम से जाके जुड़ेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रही, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसकी और इसकी क्या है, कम। तो यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट होगा बेटा, आप जान चुके हो, यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, C पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, O पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा।
ये ए रहा, ये बी, यानी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल के कार्बन पे। किस पे बेटा, कार्बोनिल के कार्बोनाइल कार्बन पे ये अटैक कर गया। अब ये अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ए हुआ, ए हुआ, सी हुआ, अब क्या बना बेटा, न्यूक्लियोफाइल बना दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझते रहिएगा, ओ माइनस है, अब ये माइनस हट जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि माइनस था और प्लस मिलके न्यूट्रल हो गया। अब जब ऐड कर रहा है, जब ये इस पे अटैक कर रहा है, तो उससे पहले की सारी चीजें देखते हैं हम लोग। ठीक है, जब ये अटैक कर रहा है तो उससे पहले की सारी चीजें को देखो, बहुत ध्यान समझना। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन चेक करो, sp1p2, हाइब्रिडेशन क्या आती है बेटा, sp2। ऐड करने के बाद, और ये स्टेप बेटा आरडीएस है, यही स्लो स्टेप है। अब आपको समझ में आ गया कि जब न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ता है तो जो स्टेप आरडीएस हो गया तो वही बोला जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ते समय ये स्लो स्टेप हो गया, तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। अब इसकी हाइब्रिडेशन चेक करो, sp1p2p3, तो ये क्या हो गया बेटा, sp3। इसे क्या बोलेंगे हम, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बन गया बेटा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, ये देख लीजिए। अब क्या होगा, क्योंकि अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, अब O माइनस कभी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा अब इनको, यहाँ पे H प्लस फॉलोड बाई H2O यूज करेंगे हम लोग। तो जो ये H प्लस है ये किस पे अटैक कर लेगा बेटा, यहाँ पे पानी के लिए, मतलब ऑक्सीजन माइनस पे। तो ये क्या बन जाएगा, सी देखिए बहुत ध्यान से, ए बी न्यूक्लियोफाइल, और क्या बन गया बेटा, OH बन गया। तो ये भी हाइब्रिडेशन sp3 था। देखिए आप यहाँ पर देखिए, जो इसका sp2 हाइब्रिडेशन था, sp2, ये sp2 से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, sp3 में। अब sp2 था तो इसका कैसा शेप था, ट्रायंगुलर प्लेनर था, ट्रायंगुलर प्लेनर से किस में आ गया बेटा, टेट्राहेड्रल में आ गया। ठीक है, टेट्राहेड्रल में आ गया। अब देखते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बेटा देखो मैकेनिज्म यहाँ तक ये रहा, और जो आप देखो, आप कहोगे सर ये स्टेप स्लो था तो ये क्या हुआ बेटा, एक प्लस चार्ज ये और ये माइनस चार्ज, अपोजिट चार्ज, यानी चार्ज की जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है, इसलिए ये क्या होगा बेटा, फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। आगे देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या इसके बारे में जानकारी दी जाती है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिएक्ट, मतलब रिलेटिव रिएक्टिविटी। रिलेटिव रिएक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटिव, बहुत ध्यान सुनिए। रिलेटिव रिएक्टिविटी दो लोगों टाइप की हम देखेंगे, एक है बेटा एलिफैटिक, सबसे पहले ए पोर्शन देखेंगे, एक है एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा देखेंगे, इससे तीन क्वेश्चन बनते हैं, एरोमेटिक। अब यहां से देखना क्वेश्चन थियरी के बनना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड कीटोन्स। तो जो सबसे पहले देख रहे हैं वो है बेटा एलिफैटिक। प्लीज सभी बच्चे बहुत ध्यान समझिएगा इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आप लोगों से, तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है किस तरह से सारी चीजें, एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा इस पे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये होता है एल्डिहाइड्स aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction nucleophilic addition
reaction than ketones. Explain why. एक क्वेश्चन के टर्म में चीजों को सिखा रहा हूं, ठीक है। एलिफैटिक एल्डिहाइड, एक पहले ही आपको चीज पता चल गया, एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव है और कीटोन्स कम रिएक्टिव। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आज के बाद, आज जो लेक्चर ही कंप्लीट होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं ये सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा, तो आज के लेक्चर में ये कंप्लीट होने के बाद आप क्या करिएगा, अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इंटेक्स, अनसॉल्व, समझ में आ रहा है आपको, सॉल्व, ये चारों पोर्शन से आप केमिकल रिएक्टिविटी के, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। जिसमें डाउट आ जाए ना, उसको लेके रखिएगा, ठीक है, और वो मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं कल क्या करूंगा, उन सारे क्वेश्चन की डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, सारे डाउट ले लूंगा मैं, ठीक है। तो आप इसको आज जरूर कर लीजिएगा, बहुत बहुत ही आसान है और आसानी से पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को लेकर आसानी से आंसर दिया जा सकता है और नंबर अच्छे से अच्छे स्कोर किया जा सकता है। तो ये मेरा आपसे एडवाइस है कि आप इसे जरूर करिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ तक आ जाते हैं, तो आंसर इसका देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन के टर्म में भी अगर आपसे पूछा जाए तब भी आप इसको बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के टर्म में भी पूछा जाए तब भी, और ऐसे भी पूछा जाए तब भी। तो इसका दो आंसर है बेटा, इसके दो तरीके हैं। पहला इफेक्ट है बिकॉज, यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज, बिकॉज पहला इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ, पहला इसका कारण है इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे ऑल इन वन ले रखे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा मैक्सिमम कंटेंट उसी में से है, ठीक है। एन एल्काइल, मैं बताया भी था कि आप उसको फॉलो करिए, बेस्ट बुक है, ठीक है। एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है, व्हेन एल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस साइन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस I, that is called inductive effect। बहुत ध्यान समझिएगा, inductive effect, hence greater the number of alkyl group, greater the number of alkyl group, मतलब greater the number of alkyl group attached to the carbonyl group, attached to the carbonyl, greater the electron density on the carbonyl carbon। इसको बहुत डिटेल समझाने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिए। कार्बोनिल कार्बन, carbonyl carbon, thus it lowers the attack the, thus it lowers the attack the nucleophile, nucleophile, ठीक है बेटा, and reactivity decreases। ओके चलिए, देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, मान लीजिए एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड है, अब मैं क्या ले आ रहा हूँ बेटा, न्यूक्लियोफाइल। भाई इसे तो ये माइनस चार्ज है, इसे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, और प्लस कहाँ मिल रहा है, इस पे। बहुत ध्यान समझते रहिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा हो गया, O माइनस, ये प्लस, ये H है, ये H है। मान लीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये H है बेटा, तो H का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो। क्या होगा बेटा, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज पे बहुत आसानी से अटैक करेगा। और जब ये अटैक करता है ना बेटा, तो जो इस कार्बोनिल का, इसे बोलते हैं बेटा कार्बोनिल कार्बन, तो इस कार्बोनिल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े होते हैं ना, वो इसको रिपेल करते हैं। अब हाइड्रोजन का साइज छोटा है और इंडक्टिव इफेक्ट जीरो है,
तो इस वजह से ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रोकेगा नहीं। तो जितना कम, यानी ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का आसानी से हो गया। नेक्स्ट ये एक एग्जांपल, दूसरा अभी समझते रहिएगा। अब देखो बेटा CH3 ले लेता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O है, ये है H है। इसको हम इस तरह से करके दिखा रहे, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत मजा आने वाला है। अब इसको हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, CO माइनस H प्लस CH3। जिसको एक बार समझ में आ गया ना, वो बहुत आसानी से इसको कर सकता है। अब बेटा बता, न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के लिए आ रहा है, कहाँ जाएगा अटैक होने के लिए? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना तेजी से रिएक्शन करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी तेजी से बढ़ेगी। सही बात है कि नहीं बताओ? ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा प्लस इस पे होगा उतनी तेजी से माइनस इस पे अटैक करेगा। अब जितनी तेजी से माइनस इस पे अटैक करेगा, रेट रिएक्शन की क्या होगी, यानी स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये जो मेरे पास CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप कैसा होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। कैसा होता है? प्लस आई। अब प्लस आई का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है। क्या करता है बेटा? देता है। अब किसको देगा? इस पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन, कार्बन पे कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा। और जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है कार्बन पे, और तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट को क्या करेगा? कम करेगा। क्या करेगा बेटा? कम करेगा, अमाउंट उसको कम करेगा, यानी प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, यानी कार्बोनिल कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा? कम। तो न्यूक्लियोफाइल की स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी कि नहीं? घट जाएगी। घट गई। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है तो जीरो है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है एज इट इज मेंटेन है, इसको कोई कम नहीं कर रहा है। यहाँ पर CH3 क्या है बेटा? प्लस आई हो गया। अब प्लस आई हो गया तो न्यूक्लियोफाइल आपने इस पे अटैक करा दिया। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल आप अटैक करा तो न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज, अब जैसे अटैक करेगा क्या बनेगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमने देखा CH3 अपना प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के किसको देगा? जो बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट करेगा। किसकी तरफ? कार्बन की तरफ। और कार्बन पे जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे पॉजिटिव चार्ज को कम करने लगेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल का ऐड स्पीड था ऐड करने का, वो क्या हो गया? कम। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी जो थी वो स्लो हो गई। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, हमारे पास CH3 है। बहुत ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब मैं इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ, देख बेटा ये क्या बना देगा। इसको एज इस तरह से देखोगे तो समझ में बढ़िया आएगा। पॉजिटिव चार्ज, अब तुम इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएगा। अब जैसे मान ले तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो ये कैसा ग्रुप है? ये प्लस चार्ज बन गया। और ये भी देखो, ये प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप का काम क्या है? ये अपना इधर से भी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। तो अब तो इस कार्बोनिल के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, अब तो और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल ऐड करने की स्पीड थी वो क्या हो जाएगी बेटा? स्लो हो जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल ऐड स्पीड, कैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी? इस पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, तो बहुत तेजी से ये क्या करेगा? ऐड करेगा। जब ऐड करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्पीड रिएक्शन की बढ़ जाएगी। लेकिन हमने देखा ये CH3 है, इधर भी CH3 है, ये दोनों CH3 प्लस आई वाले हैं, तो दोनों के दोनों इसको अपना प्लस क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा रहे हैं, इसकी तरफ भी ये, इसकी तरफ ये। इस पे क्या हो रहा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो रही है? इस कार्बन कार्बन पे घट रही है। तो क्या जानकारी है? यानी स्पीड क्या हो जाएगी रिएक्शन की? घट जाएगी। तो आप बताओ, यहां से देखो, जब इस पे आई इफेक्ट जीरो था तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे फटाक से ऐड कर देती है, एल्डिहाइड था। अब ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है ना बेटा, CH3CHO, लेकिन CH3 आ गया तो इसकी स्पीड कम हो गई इसके कंपैरिजन में। अब बेटा देखो ये कीटोन आ गया, तो कीटोन पे आप देखिए और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आने की वजह से क्या हो गया? इसका और ज्यादा कम हो गया। तो इसलिए क्या हो गया बेटा? जो अगर मैं इसका रेट R1 बोलूं, इसका रिएक्टिविटी का रेट, इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी का रेट मैं R2 बोलूं, इस रिएक्टिविटी के रिएक्शन को मैं R3 बोलूं, तो क्या रिलेशन हो गया? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? बताओ बहुत जल्दी से, रिएक्टिविटी ऑर्डर
क्या आएगा, सब ज्यादा रिएक्टिविटी R1 की, फिर किसकी R2 की, फिर किसकी R3। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो रहा है। आ जाते हैं आगे फोर्थ रिएक्शन पे, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखो एक और बता देता हूँ एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पर बेटा C2H5 है, ठीक है, ये C सा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा CH3 है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, एल्डिहाइड का हमेशा कीटोन से ज्यादा होगा और ये कीटोन है बेटा, ठीक है। अब इसमें मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ। देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दीजिए आप। जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करोगे, इसको आप इधर बॉन्ड को तोड़ो, तोड़ दिया मैंने, चलो भाई तोड़ दिया। अब तोड़ोगे बेटा क्या बन जाएगा, CO माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया C2H5 आ गया, ठीक है। यहाँ CH3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। आराम आराम से सारी चीजें समझ में आएगी, नहीं आएगी मैं एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक कराओगे आप, बताओ बेटा ये क्या है, ये प्लस आई ग्रुप है और ये CH3 से स्ट्रॉन्ग प्लस आई है। C2H5 CH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई होता है और ये भी प्लस आई है। अब तो ये स्ट्रॉन्ग वाला और ज्यादा इसको शिफ्ट करेगा, ये तो और शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड ही नहीं होना चाहेगा। इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, बहुत कम। तो जो इसका ऑर्डर में अगर R4 बोलूं तो क्या रिलेशन आ गया बेटा, दैट इज R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4, ठीक है। ओके, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया, ठीक है। गंगा एक गिलास पानी दे देते हैं। तो ये ऑर्डर आ गया इस रिएक्टिविटी का, ठीक है। आगे, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम अपने पास आ गई। तो ये पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट वी हैव बीन डिस्कस्ड कि इंडक्टिव इफेक्ट का पहला रीजन है, मैं काफी डिटेल में आपको बताया। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं सेकंड रीजन, वो है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे डील करता है वो देखिए आप लोग। स्टेरिक हिंड्रेंस का भी वही मतलब है जो इधर आपका इंडक्टिव इफेक्ट में है, इसका कोई अलग से मतलब नहीं है। देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस को, एज द number of alkyl group attached with carbonyl carbon increases the attack of nucleophile on carbonyl carbon becomes more and more difficult, ठीक है बेटा, more and more due to steric hindrance, and reactivity of nucleophilic addition reaction on carbonyl group is decreases, ठीक है। देखते हैं इसको हम लोग समझते हैं। देखो बेटा हमारे पास, बहुत ध्यान समझो बेटा, ये देखो C है, डबल बॉन्ड है, ये H है, ठीक है। फिर CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, H है। फिर उसके बाद बेटा CH3 है, C डबल बॉन्ड है, CH3 है। अब देखते चलो, फिर बेटा CH3 है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। इसे हम बना देते हैं C2H5 है, C डबल बॉन्ड है, उसके बाद CH3 है, उसके बाद C2H5 है, C डबल बॉन्ड वो है, उसके बाद C2H5 है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, C3H7 है, फिर C2H5 है। बहुत ध्यान समझिएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स,
ये रिएक्टिविटी के हैं चीजें लिखे रखा है। बता बेटा बल्की ग्रुप किसे बोलते हैं? बल्की ग्रुप मतलब इन्होंने बताया कि कार्बोनिल कार्बन से जो बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ये एल्काइल तो है नहीं, तो ये बल्की नहीं है। लेकिन ये ग्रुप क्या हो गया, एक बल्की हो गया। CH3 कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप की तरह काम करते हैं। इसमें 2 बल्की ग्रुप। अब CH3 से बड़ा बल्कीनेस, देखो बल्कीनेस मैं आपको बता देता हूँ। बल्कीनेस क्या होता है? बल्कीनेस का मतलब हैवी, हैवी ग्रुप। तो हैवी ग्रुप में देख रहे हो जितना ज्यादा कार्बन बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा हैवी होगा। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH है, CH3 ये हो गया। नेक्स्ट है, अब इससे भी ज्यादा बल्की ग्रुप अगर मैं बात करूं, इससे भी ज्यादा, तो ये अपने पास हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये बड़ा बड़ा ग्रुप है ना, तो इसे बल्की ग्रुप